नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। किसान आंदोलन को लेकर किसान संयुक्त मोर्चा से जुड़े लोग महापंचायतें कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी सक्रिय है। अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा देकर हरियाणा की राजनीति में खलबली मचा दी है। देवीलाल के नाम से अभय सिंह चौटाला भी किसान आंदोलन को लेकर राजनीति कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि आईएनएलडी जो है वो एक बार फिर से आंदोलन की आड़ में किसानों के साथ मिलकर अपना वजूद तलाश रही है। इनेलो के युवा जिलाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अभी हाल ही में अभय सिंह चौटाला की ट्रैक्टर यात्रा के दौरान अच्छा दमखम दिखाया था। भारी भरकम भीड़ इन्होंने इकट्ठा की थी। इनसे हम जानते हैं कि आंदोलन को लेकर इनके क्या विचार हैं और आगे की क्या रणनीति है। नमस्कार जी, आपका स्वागत है कुरुक्षेत्र मीडिया में। धन्यवाद। क्या बताएंगे आंदोलन को आप किस एंगल से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और रही बात आंदोलन को लेके, ये आंदोलन ये सत्ताधारी लोग जो सरकार किसानों को तो मारना चाहती है, क्योंकि बीजेपी सरकार हमेशा किसानों के खिलाफ चली है। और ये जब तक आंदोलन चलता रहेगा, इनेलो तो हमेशा किसानों के साथ खड़ी मिली है। यासी नहीं है, ये तो किसानों की पार्टी रही है। लोग तो कहते हैं इसको किसानों की पार्टी, लेकिन हकीकत में आपने देख भी लिया है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का इस्तीफा। एक सीट थी आईएनएलडी की इस बार हरियाणा के अंदर, वो भी इस्तीफा दे दिया। उंगलियां उठती हैं, आरोप लगते हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही घेर रहे हैं कि इस्तीफा देने का मतलब पीठ दिखाना बताया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? नहीं, चाहे एक होती है, हम विपक्ष के भी नेता होते, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ताऊ देवीलाल की नीतियों पर चलने वाले हैं। उन्होंने कभी अपने पद की लालचा नहीं करी, नहीं कभी ये नहीं देखा कभी मेरे को इससे नुकसान होगा या फायदा होगा, क्योंकि जिस प्रकार ये ताऊ देवीलाल की परिवार से है, उन्हीं का पोता है। अगर उन्हीं की नीतियों पे नहीं चलेगा तो कैसे काम चलेगा? न चाहे कैसे भी हो, उन्होंने पद, ये तो लोग हैं, कांग्रेस सरकार कहती है, कांग्रेस वाले कहते हैं भी ये डोंग कर रहे हैं। अगर ये डोंग कर रहा है तो तुम भी डोंग करके दिखा दो। वो तो अपने लालच के मारे पर भाई हमारा कहीं दोबारा हम एमएलए ना बन पाए तो इस मारे वो इस्तीफा दे रहे। आज इनको ये डोंग लग रहा है। लेकिन कुछ भी होता चाहिए विपक्ष में, कितने भी आज तो चल एक है, अगर ये हम विपक्ष में भी होते हैं हमारे, तो सारे के सारे इस्तीफा देने के लिए तैयार थे। अभय सिंह चौटाला देवीलाल के पोते हैं, तो उनके परपोते भी सरकार में हैं। क्या कहेंगे आप? वो नाम पे वोट, उन्होंने सिर्फ उनके नाम पे वोट लेने का काम किया, लेकिन लोगों को पता नहीं था उनका भी ये ऐसे निकलेंगे। अब लोगों ने आईना दिखा दिया उनको। वो तो सिर्फ उनके नाम पे वोट लेने का काम किया, क्योंकि उनका पहला इलेक्शन था। अगर 2014 में एमपी बने दुष्यंत, वो भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की देन थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अंदर जेल में थे। चौधरी अजय सिंह उसका बाप है, वो भी अंदर जेल में था। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के मुंह से वोटें मिली थी उसको कि हाँ ये भी शायद कुछ करेगा। किसान महापंचायतें चल रही हैं, आपके यहाँ भी महापंचायत हुई है। क्या रुझान क्या है, रुख क्या है? नहीं, लोगों ने देखा कि अभय सिंह चौटाला जी जुबान के धनी हैं। जिस बात को हाँ करते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं। जिस प्रकार इन्होंने ये बोला था कि मैं 27 जनवरी को अगर ये 3 काले कानून वापस नहीं लेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा, और उन्होंने उसी प्रकार विधानसभा में जाके स्पीकर के सामने इस्तीफा देने का काम किया। और आज लोगों को तभी लोग उसको सम्मानित कर रहे हैं कि ये जुबान का धनी है, जिस काम को हाँ करता है। कहीं ना कहीं पार्टी जो है उसकी जमीन बचाने के लिए और पार्टी का दोबारा से वजूद बनाने के लिए इस्तीफा दिया, इस टाइप की चर्चा है। नहीं, ये चर्चा तो पता क्या है, ये पार्टी वाला यहाँ तो कोई मैटर नहीं है। ये मैटर था सिर्फ एक ताऊ देवीलाल की नीतियों पे चलने वाला काम। जो लोग दूसरों ने वोट लेने का काम किया, इनके ताऊ देवीलाल को सिर्फ नाम को यूज किया, उसको करने के लिए भी असली वारिस चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी है। सिर्फ उन्होंने तो उसको वोट लेने का काम किया, ताऊ देवीलाल के नाम पे कलंकित करने का काम किया उन्होंने। तो आजकल एक हल्ला चल रहा है, एक शोर चल रहा है आंदोलन जीवी वाला। प्रधानमंत्री ने सदन में संबोधन के दौरान किसान नेताओं के लिए आंदोलन जीवी शब्द का प्रयोग किया। आप क्या कहेंगे? ये तो सारे हम देख लो, इनको सिर्फ वो दिख गया, लेकिन जो प्रधानमंत्री को 200 से लोग ऊपर मर गए वो लोग नहीं दिखे उन्होंने। आज आंसू आ रहा है भाई। हाँ, जैसे मैंने भी देखा था, उन्होंने अडानी अंबानी के टावरों तो दिख गए भाई, आंदोलनकारी दिख गए, भाई आंदोलन कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी, जितने 200 से ऊपर किसान मर चुके हैं उनके लिए एक बार भी उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा। आगे की रणनीति क्या है, क्या तैयारियां चल रही हैं आंदोलन को मजबूत करने के लिए? आईएनएलडी क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? आईएनएलडी शुरू से
आंदोलन किसानों के साथ खड़ी मिली है, आज के नहीं है। लॉकडाउन में देख लो, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, जब किसानों की गेहूं नहीं बिक रही थी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने मंडियों को दौरा किया, किसानों की फसल बिकवाने का काम किया। और उसके बाद जिस प्रकार भी जहाँ जहाँ किसानों के साथ शुरू में 25 सितंबर को देख लो, जहाँ भी उससे पहले 10 सितंबर को जहाँ लाठी चार्ज हुई थी, वहाँ भी जो इनेलो के कार्यकर्ता सबसे आगे थे। उसके बाद 25 सितंबर देख लो, जहाँ भी इनेलो के भाई आंदोलन स्टार्ट हुआ, शुरू से लेके इनेलो कार्यकर्ता उनके साथ, किसानों के साथ कंधे साथ कंधा मिला के चलने का काम किया। इनेलो के युवा जिलाध्यक्ष ने स्पष्ट कह दिया है कि आईएनएलडी तन मन धन से किसानों के साथ है और किसानों की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पार्टी के नेता अभय सिंह चौटाला ने अपनी कुर्सी छोड़ दी है। उन्होंने चैलेंज किया है अन्य नेताओं को कि अभय सिंह चौटाला ने त्याग कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है, अगर आप में दम है तो आप भी इस्तीफा देकर दिखाएं। राजू रामगढ़ रोड आगे की रणनीति का भी चर्चा करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ वे इसी तरीके से लड़ाई को जारी रखेंगे और इस संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाएंगे। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया। नमस्कार।